बूढ़ी माँ का बलिदान और बेटा। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ रहती थी, जिसका नाम गंगा था। गंगा के पास केवल एक ही सहारा था, उसका बेटा रवि। पति की मृत्यु के बाद गंगा ने दिनरात मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वह ईंट भट्ठे पर काम करती, खेतों में मजदूरी करती और जो कुछ भी कमा पाती वह सब अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देती। गंगा का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने और समाज में उसका नाम रोशन करे। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था। माँ ने अपने आंचल से उसकी हर जरूरत पूरी की, चाहे खुद भूखी क्यों न रहनी पड़ी हो। गंगा अक्सर कहती, रवि, मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, तुझे ऊंचाई पर देखना। रवि भी माँ की मेहनत को समझता और खूब पढ़ाई करता। समय बीता और रवि ने मेहनत करके प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। वह जिले का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बन गया। गांव में सबने उसकी तारीफ की। गंगा को अपने बेटे पर गर्व था। लेकिन समय के साथ रवि की सोच बदलने लगी। वह अब शहर में रहने लगा और उसकी शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की सीमा से हो गई। सीमा को रवि की माँ का गांव और उनकी सादगी पसंद नहीं थी। माँ का बलिदान और बेटे का बदलता व्यवहार। शादी के कुछ समय बाद सीमा ने रवि से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती। उनकी आदतें और गांव वाला रहन-सहन हमारे समाज में फिट नहीं बैठते। रवि ने शुरुआत में माँ का पक्ष लिया, लेकिन सीमा की जिद और तानों के आगे वह धीरे धीरे झुकने लगा। गंगा ने महसूस किया कि उसका बेटा अब बदल चुका है। वह अक्सर रवि के साथ ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसे अपनी परेशानी भी नहीं दिखाती। सीमा के तानों और रवि के बदलते व्यवहार ने गंगा का दिल तोड़ दिया। पागलखाने की कहानी। एक दिन सीमा ने रवि को कहा, तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो गई है और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। उन्हें किसी अच्छे देखभाल केंद्र में छोड़ दो, यह हमारे लिए बेहतर होगा। रवि को माँ को पागलखाने छोड़ने का सुझाव दिया गया। रवि ने माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल होगी। माँ ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी, क्योंकि वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। रवि गंगा को शहर के एक वृद्धाश्रम के बहाने पागलखाने ले गया। गंगा ने जगह देखी और समझ गई कि यह कोई देखभाल केंद्र नहीं, बल्कि पागलखाना है। लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। रवि को बस इतना कहा, बेटा, जो भी तुम्हें सही लगे वही करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गंगा का संघर्ष। पागलखाने में गंगा को बहुत कष्ट सहने पड़े। वहां का माहौल उसके लिए असहनीय था, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह अपनी तकलीफों को दिल में छिपा लेती। वह बस यही सोचती रहती, मेरा बेटा खुश रहे, यही मेरी खुशी है। बेटे का पछतावा। समय बीता और एक दिन रवि को एक पुराने पड़ोसी ने फोन करके बताया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने उन्हें कहाँ छोड़ दिया। याद रखना, माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि ने तुरंत पागलखाने जाकर माँ को वापस लाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने गंगा के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। गंगा ने उसे माफ कर दिया और कहा, बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तुझे खुश देखना ही मेरी जिंदगी का मकसद था और है। कहानी का संदेश। गंगा अपने बेटे के साथ वापस घर आ गई, लेकिन इस घटना ने रवि को बदल दिया। उसने समझा कि माँ का प्यार और बलिदान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उसने माँ की देखभाल का हर वादा पूरा किया और सीमा को भी माँ का सम्मान करना सिखाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता-पिता का बलिदान कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका प्रेम और त्याग वह नींव है
जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। माता पिता को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारी सच्ची पूंजी है। माँ का संघर्ष और बेटे का पश्चाताप। रवि माँ को पागलखाने में छोड़कर वापस घर तो आ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उसने बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसका मन उसे बार बार कचोट रहा था। गंगा का जीवन पागलखाने में गंगा के दिन मुश्किलों से कट रहे थे। वहां रहने वाले दूसरे लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन गंगा का दिल और दिमाग पूरी तरह से अपने बेटे और उसकी खुशहाली की चिंता में लगा रहता था। वह हर सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को सुखी और समृद्ध रखना। अगर मेरे इस कष्ट से मेरे बेटे की जिंदगी आसान हो जाती है, तो मैं इसे खुशी खुशी सह लूंगी। वहां के कर्मचारियों को भी गंगा की स्थिति अजीब लगती। वह न तो किसी से झगड़ती, न ही कोई मानसिक समस्या दिखाती। जब उनसे पूछा जाता कि वह यहाँ क्यों है, तो वह केवल मुस्कुराकर कहती, यह मेरी किस्मत है। रवि की उलझने उधर। रवि को ऑफिस में भी कोई काम करने में मन नहीं लगता। वह एक सफल डीएम तो था, लेकिन माँ को छोड़ने के बाद उसकी अंतरात्मा उसे लगातार कचोट रही थी। वह हर रोज माँ की यादों में खो जाता। उसे याद आता कि कैसे माँ ने ठंड में अपनी चादर उसे ओढ़ा दी थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। सीमा को रवि की इस हालत पर थोड़ी चिंता होने लगी। उसने रवि से कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने जो कहा वह हमारे भले के लिए ही था। लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। गंगा की तबीयत बिगड़ती है। पागलखाने में गंगा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुपोषण और कमजोरी की वजह से अस्पताल ले जाना होगा। पागलखाने के कर्मचारियों ने रवि को फोन किया और बताया कि उसकी मां गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर रवि का दिल धक से रह गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। जब उसने अपनी मां को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन जब उसने रवि को देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। गंगा ने कहा, बेटा, तू यहाँ क्यों आया? तेरा समय खराब होगा। मैं तो ठीक हूँ। रवि का निर्णय। मां की हालत देखकर रवि की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी भूल कर चुका है। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गंगा का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। गंगा ने कहा, बेटा, मां बेटे के रिश्ते में माफी नहीं होती। मैं तो हमेशा तेरे भले की ही सोचती हूँ। तू खुश रह, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। गंगा का वापस घर आना। रवि ने मां को अपने घर वापस लाने का निर्णय लिया। वह उसे सम्मानपूर्वक घर लेकर आया। उसने सीमा से कहा, यह घर मेरी मां का है। अगर उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया गया, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। सीमा पहले थोड़ी नाराज हुई, लेकिन रवि के इस दृढ़ निश्चय को देखकर उसने गंगा को स्वीकार कर लिया। घर में मां के आते ही वातावरण बदल गया। गंगा ने अपनी दगी और प्यार से घर को फिर से एक परिवार बना दिया। सीमा भी धीरे धीरे गंगा की देखभाल करने लगी और उसकी मेहनत और त्याग को समझने लगी। रवि का पश्चाताप और गंगा का आशीर्वाद। रवि ने अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का वादा किया। उसने मां से कहा, मां, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह आपकी वजह से हूँ। आपने अपनी खुशियों का त्याग करके मुझे बड़ा आदमी बनाया। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। गंगा ने कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तू और तेरी पत्नी खुशी खुशी रहो।
यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कहानी का अंत और संदेश। गंगा के वापस आने के बाद घर में खुशियां लौट आईं। रवि और सीमा दोनों ने गंगा की सेवा और सम्मान का व्रत लिया। रवि ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी माता-पिता के महत्व के बारे में जागरूक करना शुरू किया। उसने कहा, हमारे माता-पिता हमारा आधार हैं। उनका त्याग और बलिदान हमें वह ऊंचाई देता है जिसे हम अकेले कभी नहीं पा सकते। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता-पिता का प्यार और त्याग अमूल्य है। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी सेवा करना और उनका आदर करना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। माँ का संघर्ष और बेटे का पश्चाताप। एक नई शुरुआत। गंगा अपने बेटे रवि के घर लौट आई थी, लेकिन उसके दिल पर हुए घाव आसानी से नहीं भर सकते थे। वह अपनी सारी पीड़ा और तकलीफें छिपाकर सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसे कचोटता रहता। रवि ने माँ को वापस तो ला दिया था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। गंगा का घर में लौटना। गंगा ने घर में कदम रखा तो घर की दीवारें जैसे फिर से जीवंत हो उठीं। उसकी सादगी और ममता ने घर का माहौल बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठती, भगवान की पूजा करती और पूरे घर को अपने प्यार से भर देती। लेकिन उसका मन अब भी कहीं न कहीं अपनी पुरानी यादों में उलझा रहता। रवि और सीमा अब माँ का ध्यान रखने की कोशिश करते थे। सीमा, जो पहले गंगा को अपने जीवन में बाधा मानती थी, अब उसकी सरलता और बलिदान को समझने लगी थी। धीरे धीरे वह गंगा के करीब आने लगी और उनसे बातें करने की कोशिश करती। गंगा का मनोबल और गांव की यादें। एक दिन सीमा ने गंगा से कहा, माँ, आप हमें कुछ अपने पुराने दिनों के बारे में बताइए। आपने अकेले इतनी मेहनत कैसे की? गंगा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटी, जब जिम्मेदारियां सिर पर आती हैं, तो इंसान अपने बारे में सोचना बंद कर देता है। मैंने अपना सब कुछ रवि के लिए न्योछावर कर दिया, क्योंकि वही मेरी दुनिया था। जब वह हंसता था, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। गंगा ने अपने पुराने गांव की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह सुबह से शाम तक मजदूरी करती थी, कैसे खेतों में धूप सहती थी और कैसे उसने हर संकट का सामना हिम्मत से किया। उसकी बातें सुनकर सीमा की आंखें नम हो गईं। रवि का पछतावा। रवि ने भी माँ की कहानियां सुनी। उसकी आंखों के सामने माँ की कठिनाइयों का हर दृश्य घूमने लगा। उसे अपनी गलती का और अधिक एहसास हुआ। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी माँ के त्याग और बलिदान का बदला अपनी सेवा और प्यार से चुकाएगा। रवि ने एक दिन माँ से कहा, माँ, आप जब गांव में थी, तब आप खुश थीं। मैं आपको यहाँ शहर में लेकर आया, लेकिन क्या आप यहाँ खुश हैं? गंगा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जहाँ तू है, वही मेरी खुशी है। लेकिन रवि को पता था कि माँ का दिल अब भी गांव की मिट्टी और अपनी पुरानी जिंदगी में बसा हुआ है। गंगा की आखिरी इच्छा। एक दिन गंगा ने रवि से कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम इसे पूरा करोगे? रवि ने तुरंत कहा, माँ, आप जो कहेंगी, मैं वह जरूर पूरा करूँगा। गंगा ने कहा, मैं अपने आखिरी दिन अपने गांव में बिताना चाहती हूँ। मुझे अपने लोगों, अपनी जमीन और अपनी जड़ों से विदा लेनी है। रवि पहले तो चौंका, लेकिन उसने माँ की बात मान ली। उसने माँ को उनके पुराने गांव ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। सीमा ने भी इस निर्णय में उसका पूरा साथ दिया। गांव में गंगा का स्वागत। गंगा के गांव लौटने की खबर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर कोई गंगा को देखने के लिए उत्सुक था। लोग कहते थे, यह वही गंगा है जिसने अपने बेटे को डीएम बनाया। उसका संघर्ष और त्याग आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। गंगा को देखकर लोग भावुक हो गए। गांव की औरतें उसके पास आकर बोली,
तुमने जो किया वह हर माँ के लिए एक मिसाल है। तुम्हारा बेटा आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। माँ बेटे का नया रिश्ता। गंगा ने गांव में रहकर अपनी पुरानी यादों को फिर से जिया। रवि ने माँ के लिए गांव में एक छोटा सा घर बनवाया, जहां गंगा आराम से रह सके। वह अक्सर रवि से कहती, बेटा, मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। रवि हर महीने माँ से मिलने गांव आता और उनके साथ समय बिताता। वह गांव के विकास के लिए भी काम करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि गंगा की तरह किसी और माँ को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष न करना पड़े। गंगा का आशीर्वाद। एक दिन गंगा ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया, लेकिन तुझे खुश और संतुष्ट देखकर मेरा मन अब शांत है। रवि ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, तुमने जो किया उसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारा हर बलिदान मेरे लिए अमूल्य है। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। गंगा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा जीवन सफल हो और तू हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर चले। यही मेरी अंतिम कामना है। गंगा की विदाई। कुछ महीनों बाद गंगा शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी मृत्यु पर पूरे गांव ने शोक मनाया। रवि ने माँ की याद में गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया और उसका नाम माँ गंगा आश्रय रखा। इस आश्रय में वह उन वृद्धों की सेवा करता जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था। कहानी का सार। गंगा की कहानी त्याग, संघर्ष और माँ की ममता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि माता-पिता हमारे जीवन के आधार हैं। उनका सम्मान और सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रवि ने अपनी गलती से सीखा और अपनी माँ को वह सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने माता-पिता का आदर और सेवा करने से बड़ी कोई पुण्य कर्म नहीं है। माँ के बलिदान को कभी न भूलें, क्योंकि वह हमारा अस्तित्व है। माँ का संघर्ष और बेटे की शिक्षा। जीवन का पूर्ण चक्र। गंगा का जीवन अब गांव की शांत हवाओं और मिट्टी की सुगंध में बस गया था। गांव लौटकर उसने अपने बीते संघर्षों की स्मृतियों को फिर से जी लिया था। उसकी आंखों में संतोष झलकता था और चेहरा यह कहता था कि वह अपने जीवन से अब पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह एक नई शुरुआत थी, गंगा, रवि और गांव के लिए। गांव में गंगा की नई जिंदगी। गांव में गंगा का स्वागत किसी नायिका की तरह हुआ। हर कोई उन्हें देखने और उनसे बात करने के लिए आता। वह उनके संघर्षों की कहानियां सुनते और प्रेरणा लेते। गंगा ने अपनी सादगी भरी जिंदगी से गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वह गांव के बच्चों को अपने जीवन के किस्से सुनाती और उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाती। गंगा कहती, पढ़ाई इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है, लेकिन उसके साथ चरित्र भी होना चाहिए। मैंने अपने बेटे को सिर्फ बड़ा आदमी नहीं बनाया, बल्कि अच्छा इंसान बनाने का सपना देखा था। गांव के बच्चों को देखकर गंगा को अपना बेटा रवि याद आता। उसे गर्व होता कि उसका रवि अब इतना बड़ा अफसर है, लेकिन वह जानती थी कि उसे अभी भी अपने बेटे को और सिखाना है। रवि का गांव में योगदान। रवि अब महीने में एक बार अपनी माँ से मिलने गांव आता, लेकिन हर बार गांव की समस्याओं को देखकर उसका दिल द्रवित हो जाता। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वैसा किसी और को नहीं करना चाहिए। रवि ने माँ से सलाह लेकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, जिसे गंगा विद्या मंदिर का नाम दिया। स्कूल का उद्घाटन गंगा के हाथों हुआ। गंगा ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबको पढ़ना है और अपने माता पिता का सम्मान करना है। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भूखे रह सकते हैं,
तो तुम उनके लिए कुछ त्याग क्यों नहीं कर सकते? इसके अलावा रवि ने गांव में एक अस्पताल और पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप भी लगवाए। गंगा का संदेश और रवि का पश्चाताप। एक दिन रवि ने माँ से पूछा, माँ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैंने जो किया वह मुझसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और अब भी जब मैं यह सोचता हूँ तो मुझे खुद से नफरत होती है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ममता का काम माफ करना नहीं, समझाना होता है। अगर मैंने तुझे माफ न किया होता तो आज तू यह सब क्यों करता? मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि तू अपनी गलती को समझ सके। जो कुछ तू कर रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि तूने जीवन का असली पाठ सीख लिया है। गंगा के ये शब्द रवि के लिए जीवन का नया सबक थे। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ की हर उम्मीद को पूरा करेगा। गंगा की विरासत। गंगा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। गांव के डॉक्टर ने रवि को बताया कि गंगा की उम्र अब ऐसी हो गई है कि उन्हें अधिक आराम की जरूरत है। रवि ने मां के पास अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह हर दिन उनके साथ बैठता, उनसे बातें करता और उनके अनुभव सुनता। गंगा ने रवि से कहा, बेटा, मेरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन एक वादा कर, तू अपनी जिंदगी में कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। रवि ने माँ से वादा किया और उनके हाथ पकड़कर कहा, माँ, तुमने जो सिखाया है वह मैं हर किसी तक पहुँचाऊंगा। तुम्हारा नाम और तुम्हारी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। गंगा का विदा लेना। कुछ ही महीनों में गंगा की हालत और बिगड़ने लगी। एक सुबह वह शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी मृत्यु पर पूरे गांव में शोक छा गया। गांव के हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा को खो दिया है। रवि ने मां का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उसने उनकी याद में एक वृद्धाश्रम बनवाया, जिसका नाम मां गंगा आश्रय रखा। यह आश्रय उन बुजुर्गों के लिए था जिन्हें उनके बच्चे अकेला छोड़ देते थे। रवि की नई दिशा। गंगा की मृत्यु ने रवि को और अधिक जिम्मेदार बना दिया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह समाज में माता-पिता के प्रति सम्मान और सेवा का संदेश फैलाएगा। रवि ने अपने भाषणों और कार्यों से यह संदेश दिया, माँ-बाप हमारे जीवन की नींव है। उनकी सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और मानवता का हिस्सा है। अगर हम उनके बलिदानों को भूल जाएं, तो हमारा भविष्य अधूरा है। गांव का परिवर्तन। गंगा की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। जो लोग अपने बुजुर्गों को नजरअंदाज करते थे, उन्होंने उनसे माफी मांगी और उनकी देखभाल शुरू की। गांव में अब गंगा का नाम हर जगह गूंजता था। मां गंगा आश्रय और गंगा विद्या मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं थी, बल्कि गंगा के संघर्ष और त्याग की कहानी सुनाने वाले स्मारक थे। कहानी का निष्कर्ष। गंगा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि माता-पिता का त्याग और उनकी ममता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का कोई मूल्य नहीं है अगर हम अपनी जड़ों और अपने परिवार को भूल जाएं। रवि ने अपनी मां से शिक्षा लेकर अपनी गलतियों को सुधारा और समाज को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माता-पिता का प्यार और बलिदान जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। उनकी सेवा करना हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हर व्यक्ति को अपनी सफलता में अपने माता-पिता की भूमिका का आदर करना चाहिए। गंगा ने अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और समाज को जो शिक्षा दी, वह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी कहानी एक ऐसा प्रकाश है जो हर पीढ़ी को सही रास्ता दिखाती रहेगी।